हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में आज का टॉपिक है प्लांट इंट्रोडक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। जैसे अभी पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन की, कि प्लांट से मिलने वाले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के पार्ट्स, किस प्रकार से हमें प्लांट से किन किन चीज़ें प्राप्त होती हैं, उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक पर कि किस प्रकार से प्लांट्स को हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने क्रॉप मैनेजमेंट में लेके आते हैं, उनको फील्ड में उगाते हैं। किस प्रकार जो वाइल्ड प्लांट हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के होते हैं, हम उनको कल्चर में लेके आते हैं। तो उन प्लांट का अपने कल्चर में इंट्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो इंट्रोडक्शन है। और किस प्रकार वो प्लांट्स को बाहर से, वो एंट्री बाहर की है या अब एंट्री अपने यहाँ की है, इंडिया की ही है, तो उसके हिसाब से उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं। किसी स्पीशीज को वाइल्ड स्टेज से ह्यूमन मैनेजमेंट में ले जाने की क्रिया को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। आज की सभी फसलें ह्यूमंस द्वारा वाइल्ड प्लांट स्पीशीज की डोमेस्टिकेशन से प्राप्त हुई हैं। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है ग्रामीणीकरण, कि जो प्लांट्स वाइल्ड स्टेज में अपने यहाँ पाए जा रहे हैं उनको हम उनकी उपयुक्तता के अनुसार, उनके कैरेक्टर्स को जानने के बाद उसको अपने मैनेजमेंट में लेके आना, ये एक डोमेस्टिकेशन है। ये प्रोसेस है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन के दौरान नेचर द्वारा अवश्य ही सिलेक्शन हुआ होगा। आज भी डोमेस्टिकेशन एक यूजफुल ब्रीडिंग मेथड है। फैमिली यूफोर्बिएसी की कुछ प्लांट्स जैसे यूफोर्बिया तथा हेविया स्पीशीज के लेटेक्स से पेट्रोल डीजल प्राप्त किए जाते हैं। इंडिया में यह स्पीशीज यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में इन प्लांट्स को बड़े लार्ज स्केल पर उगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इन प्लांट्स के लेटेक्स से पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन किया जा सके, जिससे खनिज ऑयल पर निर्भरता में कमी आ सके। प्लांट से यदि इस तरीके से हमें ऑयल प्राप्त होने लगेगा तो जो मिनरल्स ऑयल पर जो हम डिपेंड होते हैं उनकी डिपेंडेंसी पर कमी आएगी। तो किसी स्पीशीज या स्ट्रेन को एक देश से जहाँ पर ये पहले नहीं पाया जाता हो वहाँ ले जाकर जो उगाने की क्रिया है वो प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाती है। मतलब किसी भी देश से हम कुछ ऐसा प्लांट लेकर आएँ और उस जगह लगाएं वो जहाँ पहले से नहीं पाया जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। अधिकांश प्लांट इंट्रोडक्शन एक देश से दूसरे देश में किया जाता है, परंतु एक ही देश से एक प्रांत या स्थान में ले जाने को भी प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। एक्चुअल में जो प्लांट इंट्रोडक्शन होता है इन्हें निम्न दो ग्रुप में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन है प्राइमरी इंट्रोडक्शन। जब इंट्रोड्यूस वैरायटी को बिना किसी सिलेक्शन के नई वैरायटी के रूप में खेती के लिए वितरित कर दिया जाता है, किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो इसे प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। ये तभी किया जाता है कि जो इंट्रोड्यूस वैरायटी वहाँ के एटमॉस्फेयर में पूर्णतः अनुकूलित हो, वहाँ पर आसानी से उग सके। यदि वहाँ नहीं उग पाती है तो उसको हमें कुछ एक्लिमेटाइज करना होता है। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन वो इंट्रोडक्शन है कि जहाँ पर हमें कोई भी उसको अनुकूलित बनाने के लिए भी कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट ही किसानों को, उन लोगों को दे दिया जाता है कि इस प्लांट को वो डायरेक्ट उगा सके। जैसे जो गेहूं की वैरायटीज़ हैं, सोनारा है, 64 है, लर्मारो है, वीट, तो वीट की वैरायटी हैं, और IR28, IR36 जो धान की वैरायटीज़ हैं, वो मतलब एक तरीके से प्राइमरी इंट्रोडक्शन से प्राप्त हुई हैं। दूसरा टाइप होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। जब इंट्रोड्यूस वैरायटी में सिलेक्शन करके उसका किसी लोकल वैरायटी से हाइब्रिडाइजेशन करके नई वैरायटी का जब विकास किया जाता है तो उसे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। गेहूं की वैरायटी जैसे कल्याण सोना,
व सोनेलिका का इंट्रोड्यूस स्ट्रेन से सिलेक्शन द्वारा विकास। जैसे गेहूं की जो कल्याण सोना वैरायटी है वो सोनेलिका से इंट्रोड्यूस स्ट्रेन से सिलेक्शन द्वारा इसका विकास किया गया है। प्रारंभ में विभिन्न फसलों का ऑरिजिन पृथ्वी के कुछ निश्चित क्षेत्रों में हुआ है, मतलब ये पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर टाइप का प्लांट्स पाया जाता था और उपयोग उसको हम सेंटर ऑफ ऑरिजिन बोलते हैं उसका। और ये जो सेंटर ऑफ ऑरिजिन की जो धारणा है का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले वो रशियन साइंटिस्ट थे वेवलॉव ने किया था। 1946 में IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली के साइंस डिपार्टमेंट ने ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से प्लांट इंट्रोडक्शन के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 1956 में इस योजना का विस्तार करके इस प्लांट इंट्रोडक्शन तथा एक्सप्लोरेशन का ऑर्गेनाइजेशन का रूप दे दिया गया। इसके बाद 1976 में इसे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के रूप में NBPGR के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका प्रोसेस क्या है? यदि हम इंट्रोडक्शन के प्रोसेस की बात करें, किस प्रकार हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी फसलों को हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना होता है अपने यहाँ, तो इसका जो प्रोसेस है उसके एक्चुअल में 6 स्टेप्स हैं। प्रोसेस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन के 6 स्टेप्स होती हैं। जो पहली स्टेप है उसका मतलब होता है प्रोकम्बेंट, यानी कि किसी भी चीज़ किसी भी प्लांट का अर्जन करना, किस प्रकार हम उसे प्राप्त करते हैं, उसे कैसे अरेंज करते हैं। डिजायर्ड जर्म प्लांट वैरायटी को प्राप्त करने के लिए निम्न 4 मेथड हमारे पास हो सकते हैं जो पॉसिबल मेथड हैं। जैसे विदेश में स्थित व्यक्ति या संस्थाओं में उपहार के रूप में मिल जाए, यदि हमें पर्टिकुलर प्लांट किसी पर्टिकुलर जगह हो रहा है तो वहाँ से हमें उपहार में उसको मिल जाए, या हम उसको जर्म प्लांट्स के एक्सचेंज में ले लें। अगर उपहार में नहीं मिलता है तो उसको जर्म प्लांट्स के एक्सचेंज में ले सकते हैं, फिर या उसको मूल्य देकर यानी कि खरीद सकते हैं, हम परचेज कर सकते हैं, या हम एक्सप्लोरेशन द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपना फील्ड में उसका सर्वे करके उसको कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उसका मेथड है, स्टेप है, वो है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का जो सीधा साधा मतलब होता है, एक प्रकार से ये क्या है, एक रूल है, रूल रेगुलेशन है, DPI एक्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें जो बाहर से आने वाले जो सीड हैं वह उनके प्रोपिगुल्स हैं या अन्य कोई प्लांट प्रोडक्ट है उसको जो सी पोर्ट होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, उन पर उनको चेक किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये डिजीज़ लेस हैं। ऐसा तो नहीं इनमें कोई डिजीज़ हो, तो ये सुनिश्चित करना, उनको चेक करना, उसको प्रमाणित करना, ये आता है क्वारंटाइन के अंतर्गत आता है। ये क्वारंटाइन का काम है। डिस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट DPI एक्ट के अनुसार 1914 के अंतर्गत भारत में आने वाली सभी प्लांट्स का इंसेक्ट व डिजीज़ व पेस्ट से मुक्त होना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत 8 बंदरगाह और 7 हवाई अड्डे व 7 स्थल मार्गों पर प्लांट क्वारंटाइन व फ्यूमिगेंट सेंटर बनाए गए हैं। ये सेंटर आने वाले प्लांट प्रोडक्ट का क्वारंटाइन करते हैं, तो क्वारंटाइन करते हैं कि वो डिजीज़ लेस है या नहीं है, या वो जो चीज़ मंगाई है वही है, उनमें कोई डिजीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट जो इसकी स्टेप आती है वो कैटलॉग करना। उसको किस प्रकार से कैटलॉगिंग का मतलब होता है, कैसे उसको एक ग्रेड बनाना, कैटलॉग करना। ब्यूरो से प्राप्त होने वाली सभी स्ट्रेन को एक कोड नंबर से कोड किया जाता है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक एंट्री की स्पीशीज, वैरायटी, ऑरिजिन, सेंटर, इंट्रोडक्शन आदि को रिकॉर्ड उसका ले लिया जाता है, उसको नोट कर लिया जाता है, और प्रत्येक एंट्री में से को एक निम्न ग्रुप में रखा जाता है, एक मार्क बनाया जाता है, कोड किया जाता है। जैसे लिखा हमने एक्जोटिक कलेक्शन, जो मतलब जो बाहर से आने वाली जो एंट्रीज़ हैं उनको EC कहा जाता है, एक्जोटिक कलेक्शन। नेशनल कलेक्शन का मतलब होता है देश के अंदर कलेक्ट की गई फसलों की सभी एंट्री। और तीसरा है IW द्वारा रिप्रेजेंट इंडिजिनस वाइल्ड, देश के भीतर कलेक्ट फसलों के वाइल्ड रिलेटिव की सभी एंट्रीज। तो ये 3 स्टेप हुई जिसमें इस तरीके से हम कैटलॉगिंग कर रहे हैं कि एक्जोटिक कलेक्शन है या नेशनल लेवल पर कलेक्शन है या इंडिजिनस वाइल्ड कलेक्शन है। नेक्स्ट स्टेप है इसकी इवैल्यूएशन।
इवैल्यूएशन का मतलब होता है ब्यूरो द्वारा प्राप्त एंट्रीज को 4 केंद्रों पर उगाया जाता है तथा इनकी उपज व अन्य कैरेक्टर्स का मूल्यांकन किया जाता है। इन टेस्ट से प्राप्त रीडिंग के आधार पर विभिन्न फसलों के जर्मप्लाज का कैटलॉग तैयार किया जाता है। उसको उगाया, देखा कि किस वैरायटी का ये बन रहा है, कितना यहाँ पर आकर ग्रो कर रहा है, क्या कैरेक्टर्स दे रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर इसको इवेल्युएट करके कलेक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 स्टेप हैं इसका, मल्टीप्लिकेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। जब टेस्ट में किसी एंट्री की उपज व अन्य कैरेक्टर जो वहाँ उस समय फेमस वैरायटी, अवेलेबल वैरायटी है, उसकी अपेक्षा अधिक होते हैं तो ऐसी एंट्रीज को रिलीज़ कर दिया जाता है, नई वैरायटी के रूप में रिलीज़ कर दिया जाता है। ऐसी वैरायटी की सीड का उत्पादन व डिस्ट्रीब्यूशन बीज निगम जो सीड कॉरपोरेशन होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जब कोई वैज्ञानिक या इंस्टीट्यूट किसी एंट्री के सीड की डिमांड करता है तो उसे ब्यूरो सीड या प्रोपोगल्स भिजवाने का प्रबंध करता है। जैसे कोई बीज मतलब नई एंट्री यहाँ पर हुई और कोई भी जो किसान है उसको लेना चाहता है या कोई रिसर्च के पर्पज़ से रिसर्च स्कॉलर्स को देखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, कोई साइंटिस्ट लेना चाहते हैं और उसको डिमांड करते हैं, तो उस डिमांड पर उनके सीड और या प्रोपेग्यूस या प्लांट उसको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं रिसर्च करने के पर्पज़ से, क्योंकि उसकी पहले उसकी जो यील्ड है और उसके जो अन्य कैरेक्टर्स उनको कंपेयर कर लिया जाता है बाकी की जो अवेलेबल वैरायटीज़ होती हैं, जब उनसे जो बेस्ट होते हैं वो, तो उनको एक तरीके से प्रचलित कर दिया जाता है, फेमस कर दिया जाता है और उनको कहते हैं किसानों को दे दिया जाता है, जिससे वो किसानों से उगाते हैं और उसमें जो नए कैरेक्टर जो ऐड हुए हैं उसका एडवांटेज उठाते हैं। तो इस प्रकार जो इंट्रोडक्शन है, प्लांट इंट्रोडक्शन, उसकी 6 स्टेप हमने पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, इवैल्यूएशन, कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग में बताया कि एक पर्टिकुलर कैटलॉग द्वारा उसे कैटलॉग किया जाता है, क्वारंटाइन एंड प्रोक्योरमेंट उसको अरेंज करना, ये सारे प्लांट इंट्रोडक्शन के मेथड हैं। और प्लांट इंट्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन जिसको एक्लिमेटाइज करने की आवश्यकता नहीं थी, और एक सेकेंडरी इंट्रोडक्शन जिसको उसको हाइब्रिडाइजेशन द्वारा, एक्लिमेटाइज द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इस चीज़ पर